से जवाहरलाल नेहरू को वोट नहीं दिया था। एक सुन तो एक भी नहीं दिया था, एक भी नहीं दिया था। नौ के नौ पंडित वो जवाहर वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का वोट दी नहीं। मेरे ख्याल से 15 में से 13 मेरे ख्याल से नहीं, यही 100% उनके डाले हो। अच्छा। हम अपने ऐसे नहीं करें, उनके सुधांशु त्रिवेदी के उत्तर चलिए देख लूंगा। विद्वान। अरे हाँ बिल्कुल नहीं वो उनके देखो 9 में 9 सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में रहा है और प्रधानमंत्री 9 थे कि 15 9 बताए ना, कंफर्म कर लियो, शायद मेरे कंफर्म कर लियो, मेजोरिटी मान सकत हो। हाँ संभव, हाँ मेजोरिटी तो हाँ 90% मेजोरिटी वहाँ थी। लेकिन महात्मा गांधी ने पलट दिया कि नहीं, हमारी पसंद के बनने हैं जवाहरलाल नेहरू और वे बने। तो वह महात्मा गांधी क्या थे, अगर ये सवाल कर सकते हो वह। हाँ ये बिल्कुल एक बात आपकी सही है, लेकिन ये बात आपकी बात बिल्कुल सही, ये बात एकदम 100% सच। इतनी बात महात्मा गांधी की चलती थी। एक मिनट ये बात आपकी 100% सही है। नहीं, इतनी बात अधूरी है, पूरी बात इसके आगे है। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इनको लौह पुरुष कहा गया। ये इतने कठोर प्रवृत्ति के थे, इसलिए इनको गृह मंत्री बनाया गया, भारत के पहले गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री का मतलब क्या होता है कि शासन प्रशासन का चुस्त दुरुस्त रखना, क्यों नहीं करने पाया कोई इसका जिम्मेदार। क्योंकि उनकी जैसे अभी वर्तमान में अमित शाह जी हैं, एक मिनट, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, गांधी जी ने ऐसा किया नहीं। मान सकते हैं, आप मान सकते हैं, चलिए ठीक है। अन्याय इसीलिए है देखने में कल सीधी सी बात, जो जिस पद का हकदार था, हम ये नहीं करें। हाँ बिल्कुल 100% किस आधार पर हटाया। बहुमत उनके साथ था। जैसे तुम कहो कि महात्मा गांधी क्या थे जो देश बांट दिया। महात्मा गांधी देश बांटने में नहीं थे। अभी हमसे सवाल तुम करो कि महात्मा गांधी क्या थे जो देश बांटने में। देश बांटने में हम कहा महात्मा गांधी यहाँ भी कुछ नहीं थे। कहाँ पे? यहाँ थे, कांग्रेस में सर्वोच्च लीडर थे वो। अरे और नहीं तो क्या, कांग्रेस के सर्वोच्च लीडर 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फिर अब हम एक लाइन का हमें पास टाइम नहीं। एक मिनट, अगर महात्मा गांधी कुछ नहीं थे, नहीं थे, लेकिन वो बंटवारे में कुछ नहीं थे। बंटवारे में वो क्या थे? बंटवारे में ये थे जवाहरलाल नेहरू ने बंटवा दिया। पहले सुनो, उन्होंने किस आधार पर कहा कि ये हमारी लाश के ऊपर? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, क्योंकि उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं चाहते थे कि कभी बंटवारा हो, जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं चाहते थे। वो बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने देश में इतना नंगा नाच कर दिया, कत्लेआम मचा दिया। तो वही सरदार पटेल जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री, वही ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जब अंगूठे में किस अंग के शरीर के किसी अंग में हमारे विष जहर फैल जाए तो उसको हमको काट देना चाहिए, और ये हमारे ज़िंदगी में हमारे एक सड़न की तरह हो गया है, इसलिए इनको हम अलग करेंगे। ये बात सच आप मानते हैं? नहीं, ये बात हम इसलिए नहीं मानते हैं कि वो विष पड़ा है आज भी उन्हीं के दिए। कैसे विष? जिस बवाल से देश बटा है वही विष आज भी। कैसा विष? वही जिस विष की बात। अरे जौन विष की बात, कौन विष पड़ा रहा? अभी कौन सा पड़ा है विष? पहले कौन विष पड़ा रहा? कौन सा? हमको बताइए, हमको विष नहीं पता। ज्यादा नादान हो, विष कौन सा था? अभी पड़ा है जो पाकिस्तान था वो हट गया। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान किस लिए बना? मुस्लिम लीग की मांग, मुस्लिम लीग के आधार, मुस्लिम लीग की मांग थी मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग भारत में रही कहाँ है अभी? मुस्लिम लीग केरल में वही है। हाँ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना वाले। पहले यार सुनते मोहम्मद जिन्ना हुआ चले गए, तो फिर तो उनके पीछे पीछे वो भाग जाए। वो भागी कहाँ है? कौन भाग जाए? अरे यार अब सीधे सीधे नाम लगा दूंगा। हाँ बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डेट प्लॉट है ना। हाँ तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू यहाँ से चले गए, वहाँ चले आए, और मुस्लिम फिर पाकिस्तान में हिंदू नहीं था। अच्छा चलिए, आज तो कम हो गया, वहाँ की सरकार इतनी गंदी है, नीच है, वहाँ आर्मी का शासन है कि हिंदुओं का वहाँ नरसंहार करती, वो तो दुनिया जानती है, वो बिल्कुल 100% सच है। अभी बांग्लादेश में भी हमने देखा, वहाँ बांग्लादेश में भी हमने देखा कि हिंदुओं को किस तरीके से अत्याचार हुआ। लेकिन क्या आज भी वहाँ एक भी हिंदू नहीं है? पाकिस्तान में हिंदू है कि नहीं वर्तमान? नहीं यार, वो कब
14% रहे, 14% रहे, 1% के नीचे आ जाए, वो तो सरकार वहाँ की है ना, इस्लामिक सरकार ही है वो तो सच है, वो तो सच है, वो तो सच है, वो यार सच नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ वहाँ थे कि नहीं थे, जो 14% थे वो थे ना। तुम यार जबरदस्ती बन गया। अरे 14% नहीं थे, सुनो 14% हिंदू थे वहाँ के नहीं थे। तुम सुनो, हाँ पाकिस्तान में हिंदू नहीं थे कि थे? दोनों चीज कहाँ अच्छा बताइए थे कि नहीं थे? खत्म कर दियो। जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम है भारत में, जिस तरीके से भारत में मुस्लिम, जिस तरीके से भारत में मुस्लिम, जिस तरीके से भारत में मुस्लिम है, उस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू थे या नहीं थे? नहीं थे, उतने 1% नहीं थे। हम 1-2 थे, 1%, 2%, 4%। बात सुन रहे हो ना, कुछ थे कि नहीं थे? कुछ थे, हम यह कह रहे हैं, जीरो थे। हम यह कह रहे हैं कि 1-2% वैसे मैटर नहीं कर रहे हैं। जब डिवीजन हुआ 1900 तब कितने, तब हिंदू वहाँ थे कि नहीं? क्या मुद्दा कहाँ रहा? अरे यार थे कि नहीं थे? हम बात करते, हम बात करें। अच्छा बताओ पहले थे कि नहीं? अच्छा वहाँ नहीं थे, जबरदस्ती की बात कर, जो मुद्दा हम उठावे। अच्छा उठा बताओ। अच्छा बताओ मुद्दा उठाओ। कौने आधार पर जब बीच में खबा हो गए हैं, कौन ये महात्मा गांधी, कौने आधार पर 15 किलो 1.5-3 किलोमीटर के भारत के अंदर से कॉरिडोर देते रहे महात्मा गांधी के आधार पर। और 2.5-3 करोड़ रुपए के कितना, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, उतना उनका बंटवारा के बाद मुआवजा दे पाता लेना। हाँ। तो क्यों दे रहे? अच्छा क्यों हुआ भाई, इसका क्या मतलब है? क्यों दे रहे थे? हाँ। क्योंकि उस समय डिवीजन में ये शर्तें रखी गई थी। क्यों? एक मिनट, क्योंकि भारत का डिवीजन हो रहा था और भारत के उनके बंटवारे में जो हिस्सा उनको मिल रहा था उसको दिया जा रहा था, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत वो सब तय था कि उनको जो क्षेत्र मिला था, उसके बाद जो यहाँ संसाधन थे, जो यहाँ की संपदा थी, उसमें भी उनको नहीं, जो लैंड उनको मिला, जो उनके हिस्से में संपदा थी, जो उनको पैसा मिलना था वो उनको हिस्से में मिलना था। ऐसा नहीं हराम में कोई दिया जा रहा था। दूसरी चीज वो अपनी तरफ से अलाउ की इनका, जैसे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से दे दिया था, अपनी तरफ से। जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से दे दिया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू, पहले सुनो, सरदार पटेल जी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कहते हैं, सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर का। महात्मा गांधी खुद ही मना करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का पैसा, सरकारी धन 1 रुपए भी किसी धार्मिक उसमें नहीं लगेगा। उनके जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा था, नहीं जो जवाहरलाल नेहरू जो है अभी हो नंबर नहीं हो तुम। हाँ, क्या ये जो कश्मीर में जो जब संयुक्त राष्ट्र में अपनी तरफ से लेके, हाँ ये बिल्कुल सच है, 100% सच है अपनी तरफ से। हाँ ये उनकी बहुत बड़ी एक नाकामी है, ये बिल्कुल नाकामी, 100% नाकामी। कहीं के आए हैं, कहते हैं कि जब यहाँ की जनता चाहे। हाँ उस समय हमारी आर्मी चाहती, उस समय हमारी आर्मी की क्षमता थी कि वो पीओके को अधिकार, जो आज पीओके है छोड़ दिया। हाँ जो छोड़ आए वो तो छोड़ ही नहीं आए। वो के बाद यो कह दिन कि यहाँ की जनता जब चाहेगी कि हम नहीं रहना चाहते तो हम आजाद कर देंगे, वही आधार पर पाकिस्तान लड़ता है। और जब यह कह के आए वही दिन से हिंदू को मार भगावे लगे। पे हम नाकामी है, लेकिन महात्मा गांधी डिवीजन पे क्या उनका रोल था? महात्मा गांधी ने विभाजन कर दिया देश का। महात्मा गांधी ने कर दिया। महात्मा गांधी ने भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन महात्मा गांधी ने किया यार। मोहर इन्हीं का लगा, महात्मा गांधी ने विभाजन किया। अरे भैया, हाँ या ना? हाँ यही करे, बस हम तो मानते